इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. भूटान की धरती से जैसे ही पीएम मोदी ने यह ऐलान किया, पाकिस्तानियों के माथे पर पसीने आने लगे। कल की रात पाकिस्तान के हुकूमत और सेना सो नहीं पाई। खौफ और डर का माहौल ऐसा कि पाकिस्तानी सेना और सरकार दोनों अलर्ट मोड में है। भारत की कार्रवाई का खौफ सोशल मीडिया पर भी डर के तौर पर साफ दिख रहा है। दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, इसके पीछे जैश के मॉड्यूल का हाथ होने का भंडाफोड़ हुआ और उसके बाद भारत में बैठकों का दौर शुरू हुआ और सवाल उठे कि क्या पॉज ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 अब शुरू होने वाला है। सवाल भारत में उठ रहे हैं, लेकिन खौफ में पाकिस्तान है। पाकिस्तान की सेना ने नोटम जारी कर दिया है। नोटम के जरिए पाकिस्तान के थल, वायु और जल सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। नोटम का मतलब है तनावपूर्ण सीमा क्षेत्र में हवाई यातायात प्रतिबंधित रहेगा और सुरक्षा प्रोटोकॉल में बढ़ोतरी की जाएगी। पाकिस्तान के इस खौफ के पीछे वजह भी है। पीएम मोदी अभी विदेशी दौरे पर हैं, लेकिन वहीं से उन्होंने ऐलान कर दिया कि जिन्होंने दिल्ली को दहलाया उनको छोड़ा नहीं जाएगा और उनका हिसाब होकर रहेगा। आज मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. दिल्ली में हुए धमाके के बाद से ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है और हर एंगल से जांच की जा रही है। इस धमाके के असली मास्टरमाइंड तक पहुंचने में सुरक्षा एजेंसियां जुट चुकी हैं। पुख्ता सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। वहीं पीएम मोदी ने बुधवार को कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति यानी कि सीसीएस की बैठक बुलाई है। पीएम मोदी भूटान से लौटे और लौटते ही उन्होंने यह बैठक बुलाई। इसमें दिल्ली विस्फोट की जांच की स्थिति पर चर्चा तो की जाएगी, साथ में आगे की रणनीति पर कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा, ये भी कहा जा रहा है। आपको ये बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर और प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद सीसीएस की ये पहली बैठक है। इससे पहले 22 अप्रैल को जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक बुलाई गई थी और उसके कुछ दिनों के बाद ही ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक प्रहार किया था। अब एक बार फिर से यह चर्चा हो रही है कि क्या सरकार ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 को शुरू करने जा रही है, क्योंकि सरकार पहले ही ये चेतावनी दे चुकी है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और अगर पाकिस्तान की ओर से कोई आतंकी साजिश रची गई तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। सरकार पहले यह भी साफ कर चुकी है कि एक्ट ऑफ टेरर को अब एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। मतलब कोई भी आतंकी घटना अगर भारत में होती है तो उसे युद्ध की एक स्थिति माना जाएगा। इसलिए इसकी संभावना बढ़ने लगी है कि भारत फिर से पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर सकता है। आपको याद होगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उस दौरान जो सेना की ओर से जो कैंप्स, आतंकी कैंप्स दिखाए गए थे, उनमें से कुछ कैंप को ही उड़ाया गया था। बाकी कैंप अभी भी पाकिस्तान में बचे हुए हैं। तो क्या अभी ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 में
उन आतंकी कैंप पर एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक की जाएगी, ये देखना बाकी होगा। लेकिन यह तो तय है कि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में बचे हुए इन आतंकी अड्डों को भारत नेस्तनाबूद कर सकता है या फिर उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई कर सकता है। दिल्ली में धमाका जो हुआ, अभी तक उसमें फिदायिन हमले की पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन 2 पाकिस्तानी आतंकी मॉड्यूल से तार जरूर जुड़े हैं। इसमें शाहीन के जरिए जैश ए मोहम्मद से तार जुड़ रहे हैं। वही भारत में चल रही इन तैयारियों को देखकर पाकिस्तान में खौफ का माहौल है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इस वक्त उनका देश युद्ध की स्थिति में। दरअसल भारत की तरह ही पाकिस्तान में भी इस्लामाबाद कोर्ट के बाहर एक कार में धमाका हुआ है, जिसमें कई लोगों की मौत हुई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इस हमले के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा दिया है, जो पाकिस्तान की टेंशन और घबराहट को दिखा रहा है। हालांकि भारत ने इसका कड़ा जवाब दिया और भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की ओर से साफ कहा गया है कि पाकिस्तान की जो है ये जो प्रोपेगेंडा है या ये जो कहानी है ये चल नहीं पाएगी, क्योंकि भारत इस तरह की घटनाओं में कभी न शामिल रहा है न कभी शामिल होगा। पाकिस्तान को अब डर है कि भारत कहीं फिर से हमला न बोल दे, इसलिए पहले से ही शहबाज शरीफ भारत को कसूरवार ठहराकर इस तरह की कहानी बनाकर दुनिया के सामने विक्टिम बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में पनप रहा आतंकवाद भारत के लिए नासूर बन चुका है, ये तो तय है। और उस नासूर को जड़ से खत्म करने के लिए भारत ऑपरेशन सिंदूर जो पॉज हुआ है उसको फिर से शुरू कर सकता है और फिर पाकिस्तानी आतंकियों के बुरे दिन आ सकते हैं, ये तो तय है। अब देखना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में क्या फैसला लेते हैं और क्या पाकिस्तान पर फिर यह अटैक किया जाता है। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।